Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. का विजन है कि हर बच्चा जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उनके बाद हर जून से हम बच्चे की लर्निंग को ट्रैक करके इस तरह के स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल्स में उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से इस साल हमारे 31 एसओएसीज काम कर रहे हैं जो 5 डोमेन में है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये स्टेम स्कूल है जहाँ बैठे हुए हैं। दूसरा ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, चौथा हमारा हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल और एक शहीद भगत सिंह आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल। जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेम स्कूल है, यहाँ पर सर का ये विजन था कि मेरा हर बच्चा बिकॉज ऑफ वर्क उसको अच्छी कोचिंग, जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके साथ एक इंटीग्रेशन है। यहाँ पर स्कीमा ऑफ करिकुलम दो तरह से है, एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है और दूसरा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। तो यहाँ दिल्ली के जो सबसे पहले उसके लिए जेई और नीट की तैयारी को हमने ब्लेंड किया है पहली बार स्कूल्स में, जहाँ पर फाउंडेशन के साथ साथ हमारे बच्चे जेई और नीट की तैयारी करते हैं। न केवल वो बल्कि आईएससी और उनके साथ रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए। दूसरे हमारे जो ह्यूमैनिटीज स्कूल इस तरह का करिकुलम है जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड वसंत वैली हमारी मदद कर रहे हैं। दिल्ली फॉर एजेस, बच्चा क्या सीख रहा है दिल्ली के आदत, और स्टोरी मीडिया टैलेंट, जहाँ पर बच्चा जा रहा है, सीख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है और हम उसको नेचुरल स्टेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ असेस कर रहा है। जहाँ पर परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट पहली बार, मैं कहूँगा शायद ही पहली बार दुनिया में इस तरह का प्रयोग है, जहाँ पर बच्चे जो है 9th स्टैंडर्ड से अपनी विधाओं में जो हमारे विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी वो नहीं केवल डांस, म्यूजिक, ड्रामा, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल नहीं, हम फिल्म, मीडिया प्रोडक्शन, इस तरह की चीजों को लेके आए हैं और उसमें 2D और 3D सब तरह के विजुअल आर्ट्स के। इसके लिए सबसे अच्छी चीज जो है एकेडमिया, इंडस्ट्री और इसका एक इंटरफेस किया गया है। नॉलेज पार्टनर अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो इसमें आए, जैसे सुभाष घई एकेडमी, हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो बर्कली का पार्टनर है, इस तरह जो देश में सबसे अच्छा विजुअल में मणिपाल शास्त्री एकेडमी, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल सर का पहली बार इस तरह का विजन है जहां इस तरह के स्कूल बनाए गए हैं, जहां बच्चा कोडिंग, एआर, वीआर, रोबोटिक्स और इन सब को सीखता है और उसके बाद 11वीं 12वीं में वो इसके लिए हमने विश्व के बाहर से भी यूएस की कंपनी और उनको भी इनकॉर्पोरेट किया है जो हमारे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब पढ़ा रहे हैं। और न केवल वो बल्कि इंडस्ट्री के साथ उनकी इंटर्नशिप भी है। अभी रोबोटिक्स कंपनी कई कंपनी के साथ टाई अप किया जहाँ बच्चे यहाँ सीख के फिर इंटर्नशिप करेंगे। तो इस तरह का अपना पहला प्रयोग है। दूसरा आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल जो इस तरह का पहला प्रयोग है जहाँ हमारे बच्चे जो है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी एनडीए और उनके एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा आज से अभी वहाँ पर बच्चों का तैयारी भी हम एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ प्लस उनके साथ जो भी हमारी जो एसएसपी टाइप तैयारी है उसकी तैयारी चल रही है। उसके जड़ौदा कला में 18 एकड़ में बहुत भव्य कैंपस के साथ हमारी शुरुआत हुई। इसी तरह से हम 9th to 12th इसमें हम बच्चों को एडमिशन करते हैं। यहाँ पर तो पहली साल एक सेकंड सर, ये बेसिकली 6th 7th 8th तक आते आते कुछ बच्चों में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, जैसे म्यूज़िक का है। अब वो सारा चाहता है मुझे आर्टिस्ट बनना है, पर उसको लिए आर्टिस्ट वाले को साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, पास फेल वो वहाँ होगा। तो हमने उसके लिए अलग से एक पीवीए बना दिया कि अब हर जोन में एक पीवीए स्कूल होगा जिसमें उसका बॉर्न टैलेंट जिसको कहते हैं ना, वो वहाँ के लाके हम कर देंगे। तो उसका ऑडिशंस, टेस्ट वगैरह। स्टेम थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहा है और उसके माँ बाप ने और उसने तय कर रखा है कि मुझे तो अपने बच्चे को कोटा भेजना है, तो वो कोटा हम अब कोटा नहीं भेज रहे, हम कह रहे हैं कोटा में जो पढ़ाया जाता है वो यहीं पढ़ाया जाएगा। और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि बच्चे की तैयारी हो रही है वीएमसी की, फिजी की, और एक तरफ स्कूल, माँ बाप और बोर्ड कह रहे हैं कि बेटा हाई स्कूल में भी नंबर लेके आने और 12th में भी लेके आने। उधर वो कह रहे हैं कि नहीं तू कंपटीशन कर। कोटा उसको कहता है कि कंपटीशन में जा, इस चक्कर में मत पढ़, 60 नंबर आ जाएंगे तो चलेगा। तो हमने उसको क्लब कर दिया कि स्कूल में, अभी आप देखेंगे सर, स्कूल में अब वो कोच वीएमसी हमारे यहाँ पढ़ा रहा है, तो उसी तो और हमने बोर्ड से लिंक कर दिया उसको, तो बोर्ड में भी वही परीक्षा ली जाएगी जो उसको वीएमसी जैसी क्लासेस में जिस एंड की पढ़ाई जाती है। वरना बोर्ड की परीक्षा एक अलग डायरेक्शन में होती है, वीएमसी प्लस जेई की अलग डायरेक्शन में होती है, और बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में मर जाता है। मतलब 11वीं 12वीं के बच्चे से पूछ के देखो तो उसका जीवन 2 परीक्षाओं में बट जाता है। उसको हमने यहाँ क्लब करके एक प्रयोग किया है कि क्लब कर दो, एक ही जैसी पढ़ाई, एक ही जैसी परीक्षा, दोनों परीक्षा एक जैसी होंगी। 450 बच्चे पिछली बार जेई में क्वालिफाई किए थे सरकार, और नीट में बहुत बच्चे। नीट में तो हमारे, क्योंकि ये तो हमारे ऐसे स्कूल हैं जिसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट बाकी स्कूलों पे भी जाता है,
तो आगे जाके हमारा इसी साउथ दिल्ली में एक स्कूल है जहाँ की 80 बच्चियों में से 32 ने नीट क्वालिफाई किया. सो थिंग्स आर दैट चेंज एट दैट लेवल. PVA इज परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट. तो वहाँ मतलब बचपन से ही बहुत बच्चों को लगता है मुझे तो म्यूज़िक में जाना है, आर्टिस्ट बनना है, फिल्म में जाना है, प्रोडक्शन करना है. तो उस वाले छोटे से टैलेंट को उठा के हम यहाँ ला रहे हैं और उसको प्योर उसी में लेके जा रहे हैं. और उसके फिर स्पेशलाइज्ड करिकुलम बन रहा है जिसमें म्यूजिक के, डांस के दो ही कोर्स होंगे पूरे. मतलब बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा वो म्यूजिक कोर का ही पूरा एक कोर्स करे, डांस का, विजुअल आर्ट्स का और टेक्नोलॉजी, फिल्म टेक्नोलॉजी के भी कोर्स 11 से ही स्टार्ट हो जाएंगे. इसको जैसे पंजाब से अगर थोड़ा सा वो करके देखें, आपके मेरिटोरियस स्कूल्स जो है ना, जो 10 मेरिटोरियस स्कूल्स हैं, इंटेंट उनके पीछे ऑलमोस्ट वही था, पर वो एक तो 11th-12th के हैं. यहाँ अंतर यह है कि 9 to 12th हम लेके चल रहे हैं. तो 4 साल का बैंडविड्थ थोड़ा बड़ा बैंडविड्थ है जिसमें बच्चा और अच्छे. फिर वो लिमिटेड टू कॉम्पिटिशन्स हैं, नीट एंड JEE, और वो ऑफ कोर्स फिर निटिग्रिटीज इन इम्प्लीमेंटेशन के इशूज़ हैं, तो वो हो नहीं पाया. बट आई थिंक दिस मॉडल एंड दैट मॉडल मतलब रेजोनेट. फैकल्टी आपको विदिन द सिस्टम मिल गई या आपको फिर दोनों तरह से है, विद इन द सिस्टम भी है और आउटसोर्स भी कर रहे हैं. दोनों तरह से कर रहे हैं. तो VMC के भी टीचर्स आते हैं और हमारा भी फिजिक्स का टीचर पढ़ाता है, और दोनों क्लब होके तय करके पढ़ाते हैं. इसमें साथ ही सर ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सर का विजन था. अब तक जो असेसमेंट होता था वो लर्निंग असेसमेंट के लिए होती थी, सवाल तय करते थे मैंने क्या सीखा. अब ऐसा नहीं है. अब हम लर्निंग को इन्फोर्स कर रहे हैं थ्रू असेसमेंट. जैसे इस तरह हमने पहला अपना हमारे लर्निंग प्रोग्रेस कार्ड है, इसमें कहीं हमने मार्क्स नहीं दिए. बच्चे ने हर सब्जेक्ट में क्या सीखा है, इस लर्निंग असेसमेंट स्ट्रेटेजी के साथ ये सारा चीजें बताई. बच्चा कोई भी इसको पढ़ के बता सकता है बच्चे ने वास्तव में क्या सीखा है. उसके लिए हमने क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट किए हैं, उसमें डिफरेंट लेवल्स पे गए, हम बता रहे हैं बच्चा हमारा कहाँ खड़ा है. इसमें कहीं हम ये बच्चे को जज नहीं करे इतने मार्क्स है. तो इस तरह का एक रिफॉर्म, न्यू एज असेसमेंट विद रिफॉर्म, हमने टैब बेस्ड असेसमेंट भी किया. बच्चे की सारी प्रोग्रेशन को इसमें मैप किया. इसी तरह से मैंने बताया सारे नॉलेज पार्टनर अक्रॉस द कंट्री जो बेस्ट है एंड द ग्लोब. ये कार्ड ज़रूर देखिएगा, बीच में विल गिव आप कुछ और कॉपीज़ दे दीजिएगा. ये कार्ड एक्चुअली बहुत वो है, नंबर्स की सारी लड़ाई है. हम नंबर्स की लड़ाई को समझने की लड़ाई में बदल दे रहे हैं. कोशिश है कि घर पे लड़ाई भी हो कि भाई तूने ये समझा, तूने ये नहीं समझा. कंपटीशन भी हो तो समझने का कंपटीशन हो. अभी नंबर्स का कंपटीशन को समझने के कंपटीशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं. नया वो है. यस, तो इस तरह से हमने एक बहुत ही एक नया एज लर्निंग मॉड्यूल और पूरा एक न्यू जो दिल्ली एजुकेशन मॉडल के नेक्स्ट रिफॉर्म्स हैं ये हो रहे हैं. अगले वर्ष तक हम 50 स्कूल के 100 स्कूल हर जोन के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे. और सर ने अभी देखा PTM में बच्चे, और जिस तरह से बच्चों ने बताया कि पहली बार हमें ये लगता है कि हम जो सीख रहे हैं उसी का हमारा असेसमेंट हो रहा है. हम रोट लर्निंग को जो सर का विजन है बिल्कुल आगे कर रहे हैं, और वास्तव में क्लासरूम में लर्निंग हमने सिर्फ 10% टॉक टाइम रखा है टीचर्स का. बाकी सारा टाइम वो केवल एक्टिविटीज और उस तरह से, और सबसे ज्यादा रेनफोर्स किया है करिकुलम में टीचर्स की भागीदारी के साथ पूरा करिकुलम होता है. चलें आगे चलें. सर एक सवाल छोटा सा एग्जाम सर, VMC का तो रूल समझ आ गया सर. IIT और NIFT से सर आप किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि स्कूल टाइप. सर IIT दिल्ली हमारे 2 तरीके से हुए पार्टनर कर रहे हैं, डिजाइन थिंकिंग में और एक हमारा रोबोटिक्स में. तो वहाँ पर पूरा करिकुलम वो बना रहे हैं हमारा 9th 12th, और साथ ही साथ जो रिसोर्स पर्सन स्पेशलाइज करें, क्योंकि हमारे पास इन हाउस अभी कैपेसिटी नहीं है. 2-3 साल में हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके तैयार करेंगे. तो वो हमारे लिए रिसोर्स पर्सन जो उनके वहीं से टीचर्स जो उनके रिसर्च असिस्टेंट हैं, और वो इवन द प्रोफेसर्स ऑफ IIT दिल्ली आर कमिंग टू आवर स्कूल्स एंड दे आर टीचिंग. वो करिकुलम बना रहे हैं हमारा सारा रिसर्च पे. हाई-एंड 21 स्कूल्स हैं हमारे, उसमें स्पेशली हमने उनको एंगेज किया है. हाई-एंड 21 जो 4 पहले हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स हैं. बेसिकली 12वीं के बाद रोबोटिक कंपनी सीधे उठा के ले जाएगी बच्चे को. और इनफैक्ट रोबोटिक कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है कि फिर IIT हम कराते रहेंगे उससे पहले आप हमें ये बच्चा दे दो. उन्हीं के रिसोर्स पर्सन आके उन्हीं का करिकुलम के साथ. तो दिस फॉर अबाउट SSC. नाउ आई रिक्वेस्ट तारिक साहब फॉर अबाउट SSC. सर दिस स्कूल इज फॉर STEM स्पेशलाइजेशन, और ये स्कूल 2017 में शुरू हुआ. 2018 से पहला सेशन था. SOE था स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अंडर CPS. लास्ट ईयर सर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, और अब डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस फॉर STEM लर्निंग. इसमें सर हमने 9th और 11th में लास्ट ईयर एडमिशन दिए, और 9th 11th में सर हमें बहुत ही ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स मिला सोसाइटी से और कम्युनिटी से. कम्युनिटी इमेज पूरी दिल्ली
सरकार के स्कूलों की बदल चुकी है। इस जो रेगुलेशन चेंजेस आए हैं पिछले 6-7 सालों में, तो हमारे पास सर जो हमें 4 सेक्शन लेने वो थे पिछले वाली स्लाइड दिखाना, उसमें था इन स्कूलों में एडमिशन के लिए 80,000 बच्चों ने अप्लाई किया जी और 2282 सीट्स। हाँ, मतलब सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए पहली बार होगा कि इतनी मार हो रही है। नॉर्मली तो सिफारिशें आती थी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, प्राइवेट में अप्लाई किया एप्लीकेशन फॉर 2282 सीट्स। नेक्स्ट। तो ये सर स्टेम का स्कूल है और इस स्कूल के लिए भी यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शन है, 9th के और 4 11th के, जो हर सेक्शन में 30 बच्चों का कैपेसिटी है। लेकिन लास्ट ईयर हमारे पास 5 सेक्शन में 9th के बनाने पड़े और 4 11th के बने, और इस बार भी हमारी 240 सीटों के लिए केवल इस स्कूल के लिए 7,000 रजिस्टर